का पूछता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बात आज होगी आदिवासियों के नाम पर हो रही सियासत की। हेमंत सोरेन सरकार ने आदिवासी दिवस मनाया, मगर विपक्ष को रास नहीं आया। जी, झारखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सरकार पर आदिवासियों के नाम पर सियासत का इल्जाम लगाया। बाबूलाल ने वार करते हुए कहा कि आदिवासी दिवस समारोह में झारखंड के वीर शहीदों, महान क्रांतिकारियों का अपमान हुआ है, क्योंकि कार्यक्रम में प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन पोस्टर बैनर में राज्य की महान विभूतियों सिद्धों कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा को कोई जगह नहीं दी गई। आदिवासी दिवस के नाम पर सोरेन राज परिवार दिवस मनाया गया। सवाल यह कि आदिवासियों को नया सिर्फ वोट बैंक समझा गया। आखिर किसकी गलत नीतियों के कारण से आदिवासी समाज आजाद भारत में लंबे समय तक विकास की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया? तो आज सवाल ये कि कौन कर रहे हैं आदिवासियों के नाम पर सिर्फ सियासत, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सोरेन सरकार आदिवासियों के हक, हकूक और मान के लिए जिस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं अब इस योजना पर सियासत भी हावी हो रही है, क्योंकि विपक्ष कटाक्ष कर रहा ये कार्यक्रम आदिवासियों के नाम पर मनाया गया, मगर ये सोरेन राज परिवार दिवस था, क्योंकि पोस्टर बैनर में राज्य की महान विभूतियों को होना चाहिए था, मगर कोई था तो फिर सोरेन राज परिवार या विपक्ष सियासी तीर छोड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के सीएम ने मंच से आदिवासियों के हक का जिक्र कर एक बार फिर से धर्म कोड की मंच से फेंक जता डाली और कह दिया कि लाखों धर्मावलंबियों के लिए अलग धर्म कोड है, मगर देश के 13 करोड़ से अधिक आदिवासियों के लिए धर्म कोड नहीं है। आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं देश के लगभग 13 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाई बहनों से एक होकर लड़ने और बढ़ने की अपील करता हूं। गौंड, मुंडा, भील, कुकी, मीना, संथाल, असुर, उरांव, चेरो आदि सभी को एक होकर सोचना होगा। आज के देश का आदिवासी बिखरा हुआ है। हम धर्म क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं, जबकि सबकी संस्कृति एक है। खून एक है तो समाज भी एक होना चाहिए। हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। हमारी समस्या का बनावट लगभग एक जैसा है, तो हमारी लड़ाई भी एक होनी चाहिए। लगभग सभी हिस्सों में आदिवासी समाज को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ रहा है, एवं केंद्र तथा राज्य में सरकार चाहे किन्हीं की हो, आदिवासी समाज के दर्द को कम करने के लिए कभी कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं किया गया। हमारी व्यवस्था कितनी निर्दयी है, कभी यह पता लगाने का भी काम नहीं किया कि कहां गए। जहां एक तरफ इस कार्यक्रम पर विपक्ष ये कहते हुए तंज कस रहा है कि आज के दिन सरकार को धरती पुत्रों के और आदिवासी समाज के लिए किए गए कार्यों से राज्य की जनता को बताना चाहिए था, मगर सरकार सिर्फ एक परिवार, एक व्यक्ति के बारे में बताने का मशगूल है। तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी महोत्सव के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासिता एक जीवन शैली की परिचर्चा के दौरान कही अहम बातें। इस परिचर्चा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक आदिवासी मुख्यमंत्री हूं। आज देश की 125 करोड़ की आबादी में 13 करोड़ आदिवासी है। इन आदिवासियों की आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। साफ है कि सरकार आदिवासियों के हक, हकूक और सरना कोड का जिक्र एक बड़ा सियासी संदेश इस मंच के जरिए देना चाहती थी, मगर क्या वो सियासी संदेश देने में कामयाब हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो आदिवासी महोत्सव को लेकर लगातार तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बीजेपी आदिवासी महोत्सव को लेकर हेमंत सोरेन को लगातार घेरती हुई नजर आ रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी,
नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ प्रतुल सहदेव प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रतुल जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। प्रतुल जी, अगर वो आदिवासी महोत्सव मना रहे हैं तो आपको इससे आपत्ति क्या है? नहीं, देखिए, उनकी राज्य सरकार है, वो जो महोत्सव चाहे वो मना ले, लेकिन इसे जनजातीय वो नाम देते तो थोड़ा बेहतर होता, क्योंकि संविधान में आदिवासी या हरिजन नाम का कोई शब्द नहीं है। और अगर ये देखिए, हमारे देश में जो जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा हमारे वर्तमान सरकार ने शुरू की थी बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के अवसर पर, उसे जनजातीय गौरव दिवस कहा जाता है। लेकिन संविधान में आदिवासी नाम का कोई शब्द ही नहीं। देखिए, अब लौटते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। फिर भी राज्य सरकार की अपनी शक्तियां हैं, उन्होंने पूरे अनुसूचित जितने जनजाति हैं देश के, उनको एक जगह जुटाया। देखिए, हमारी इस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के भाषण को मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि अब तक कितनी भी सरकारें रही, किसी की भी सरकार रही हो, उन्होंने आदिवासियों का भला नहीं किया। तो उनकी यादाश्त जो सत्ताधारी दल है उनके लिए, कि यूपीए के शासनकाल में शिबू सोरेन जी कोयला मंत्री थे, फिर उसके बाद घपले घोटाले के आरोप के कारण उनको छोड़ना पड़ा। तो 10 साल तो ये भी यूपीए के शासनकाल में थे, और आज जिसके गोदी पर बैठकर ये राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के लगभग 50 वर्षों तक वही केंद्र में सरकार कर रही है। देखिए, हमारी सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि पूरे देश में जनजातीय समाज के सबसे बड़े भगवान के रूप में वीर बिरसा मुंडा को जाना जाता है, लेकिन इस महोत्सव में, जिसका नाम मुख्यमंत्री ने आदिवासी महोत्सव रखा था, उनकी एक भी तस्वीर, एक भी कटआउट नहीं दिखा। उनकी बात छोड़िए, उसके बाद झारखंड के जो वीर सपूत रहे हैं, देखिए, ये कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 में वो सिपाहियों ने जो लड़ाई की शुरुआत की थी उससे हुई थी, लेकिन उससे पहले झारखंड में कोल विद्रोह हो चुका था। झारखंड में जो यहाँ के अनुसूचित जनजाति हैं, उन्होंने बहुत बार अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। उनमें वीर सिद्धू कान्हू, फूलो जानो, नीलांबर पीताम्बर, इनके भी तस्वीर कहीं नहीं थे। सिर्फ 2 लोगों की तस्वीर पूरे शहर में दिखी, एक थे शिबू सोरेन जी और एक थे हेमंत सोरेन जी। तो क्या इनके लिए आदिवासियत का मतलब सिर्फ किताब पुत्र है? क्या ये भगवान बिरसा मुंडा तक को भूल गए? न स्टेज में उनकी तस्वीर थी, न पूरे शहर में कहीं तस्वीर थी। और आप जो बार बार कहते हैं ना कि हम स्थानीय कला संस्कृति को बढ़ावा देंगे, तो इस सरकार ने कितने मिट्टी से जुड़े अंतिम पायदान पर खड़े आदिवासियों को इस महोत्सव में मौका दिया। और एक और बात, झारखंड में बहुत सारी आदिम जनजातियां हैं, और आदिम जनजातियां प्रकृति से इतने अच्छे से समावेश करके रहती हैं कि इनके ऊपर कोई कार्यक्रम नहीं किया गया। देखिए, आज भी आजादी के इतने वर्षों के बाद बहुत से आदिम जनजाति हैं जो अभी भी जंगलों में रहना पसंद करते हैं। ठीक है सर, और उनके ऊपर भी कोई कार्यक्रम हुआ। लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति कि क्या आदिवासी का मतलब झारखंड में सिर्फ, ठीक है प्रतुल जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज तो मिल रही है, लेकिन आदरणीय प्रतुल जी ने जो कहा वो शायद मैं आपको बता दूंगा प्रतुल जी ने क्या कहा। प्रतुल जी ने सर ये कहा, प्रतुल जी ने ये कहा कि आदिवासी महोत्सव हुआ वो सिर्फ बाप और बेटे, अगर बात की जाए हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन तक बीच में रह गया, ना उसमें आदिवासियों के लिए कोई चीज दर्शाई गई। जो वीर सपूत हैं जिन्होंने जान दी, बहुत से काम किए, पोस्टर में उनकी फोटो तक नहीं थी। जो संस्कृति थी समाज की वो उसमें नहीं दर्शाएगी। क्या ये राजनीति का ही मुद्दा बन गया है कि बाप बेटे तक ही रह गया है सर ये आदिवासी महोत्सव? देखिए, मैं बहुत सम्मान करता हूँ प्रतुल जी का, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबों को नमस्ते मेरा। हम ये विनम्रता से कहेंगे कि ये जो बातें कही जा रही हैं कि बाप बेटे की पार्टी रह गई, तो क्या बीजेपी की सरकार बनती और बीजेपी के नेता बाबूलाल जी होते या अर्जुन मुंडा जी होते, तो उन लोगों की तस्वीर नहीं लगती। अगर हेमंत सोरेन जी की तस्वीर लगी और शिबू सोरेन जी, जो आज नहीं, वो झारखंड की लड़ाई बरसों से लड़ रहे थे, उस समय न प्रफुल्ल जी का पता था न मेरा पता था, पार्टियां जरूर थी। सुनिए, हेलो,
सुन जी लीजिए। जी, आवाज आ रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आदरणीय शिबू सोरेन जी ने झारखंड की लंबी लड़ाई लड़ी, ये इतिहास साक्षी है। सर झारखंड की क्या उन वीर सपूतों से ज्यादा लंबी है? नहीं देखे, यदि बिरसा अब तो मैंने वो तस्वीर नहीं भगवान देखी माना जाता है। यदि सुनिए, कहने दीजिए, वो तस्वीर मैंने आपने नहीं जवाब सुनाई देखी दे रही है लक्ष्मी जी, कन्वीनियंस के साथ सवाल। लक्ष्मी जी सिर्फ एक बात का जवाब दें। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा भगवान बिरसा मुंडा की एक भी तस्वीर नहीं, सिद्धू कानू, फूलो जानो, नीलांबर पीतांबर अरे की आप एक भी सुनिएगा, तस्वीर थोड़ा नहीं। ठहर से सुनिएगा तब न बोलूंगा मैं। सुनिए तो सही। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ी लंबी लड़ाई शिबू सोरेन जी ने लड़ी है। यदि उनके तो 92 में 3 अरे करोड़ से सुनिए ना, थोड़ा लंबी थोड़ा लड़ाई थी। सुनिए। अरे आपने जब कहा तो मैंने तब नहीं बोला। रख लिया था लंबी लड़ाई। वो गाना है ना, लंबी जुदाई लंबी लड़ाई, 3 करोड़ रुपए। और ये भी देखिए, सच में बहुत बोले थे। ठीक है प्रतुल जी, एक सेकंड सर, प्रतुल जी एक सेकंड, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा सर। ठीक है, आप जब बोलते हैं तो व्यवधान में ठीक है सर, ठीक है। देखिए मैंने आपको मना कर दिया प्रतुल जी को, प्रतुल जी को मना कर दिया सर मैंने। व्यवधान मैं भी कर सकता हूँ। लक्ष्मी नारायण जी आप बोलिए, प्रतुल जी को मैंने मना कर दिया, वो नहीं बोलेंगे। ठीक है, चश्मा लगा के ऐसा नहीं करिए, अब बोलने दीजिए, सुनिए। देखिए पर्सनली मत बोलिए, कौन क्या लगाए सर, पर्सनली कोई किसी पे कमेंट नहीं करेगा। तो सुनेंगे ही, इनको ठीक रोकिएगा है, यार। ठीक है, कौन क्या लगाए, कौन क्या पहने, पर्सनली कमेंट नहीं सर। रिक्वेस्ट है आप सभी गेस्टों से, आप मुद्दे पे बात कीजिए। ठीक है, हो गया, हम नहीं बोले। आप बोलिए सर, मैंने आपको ये बोलने के लिए बोला है सर। मैंने ये कहा अभी तक कि शिबू सोरेन जी ने झारखंड निर्माण की लंबी लड़ाई लड़ी। यदि शिबू सोरेन जी के तस्वीर पर किसी को आपत्ति है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब रह गई बात बिरसा मुंडा जी की या सिद्धू कानू की। यदि मैंने तस्वीर नहीं देखी कि उनकी लगी है या नहीं लगी है, यदि बिरसा मुंडा की तस्वीर नहीं सर लगी, कैसे आप स्टेटमेंट देख रहे हैं? आपने अभी तक तस्वीर नहीं देखी सर, पूरा प्रोग्राम हो गया। मैं कह रहा हूँ कि यदि नहीं लगाई गई तो लगनी चाहिए थी, ये मैं बोल रहा हूँ। मैं आऊंगा प्रतुल जी, आपके पास आऊंगा। लगाई गई तो लगनी चाहिए थी। हम्म बिरसा मुंडा जी आदरणीय है, इनका माननीय आदरणीय है। तो हेमंत सोरेन ने गलत किया ना, हेमंत सोरेन ने गलत किया ना सर। देखिए मैंने कहा कि लगनी चाहिए थी। तो ये बोलो कि हेमंत सोरेन ने गलत किया, बाप बेटे की पोस्टर की तस्वीर लगी सर। बात को डाइवर्ट करते हैं आप लोग, बात को डाइवर्ट करते हैं। यदि बीजेपी का प्रवचन सुनाना है तब सर देखिए सर, इस तरह के स्टेटमेंट हमारे पास रोज लगते रहते हैं। कभी एंकर को बीजेपी वाला बोलता है, कभी कांग्रेस वाला बोलता है, कभी किसी और पार्टी का। देखिए जनता सब समझती है। प्लीज सर इस तरह के स्टेटमेंट नहीं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, उस सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि तस्वीर लगनी चाहिए थी, तो किसकी गलती है? देखिए यदि सिर्फ बीजेपी का प्रवचन सुनना है तो अरे सर मैं किसी के प्रवचन नहीं, मैं जनता के लिए बात कर रहा हूं। प्लीज सर रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसे स्टेटमेंट बोलने दीजिए। ठीक है आप बोलिए सर। कुछ देर वो डिस्टर्ब करते हैं, कुछ देर आप सवाल पूछ रहे हैं, हम बोल तो नहीं पाएंगे ना सर। सवाल तो मैं पूछूंगा ना सर, मैंने प्रतुल जी को मना कर दिया। ठीक है सर, श्रीमान पार्टी का पक्ष रखने दीजिए, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है सर, मेरी बात सुनी जाए। मैंने ये कहा कि आदरणीय शिबू सोरेन जी की लंबी लड़ाई है, बहुत बलिदान है, महीनों महीनों वो जंगल में आग छाने हैं। उस दिन हम लोगों का आता पता नहीं था, ये बीजेपी भी उस समय नहीं थी। बीजेपी 1980 में बीजेपी का गठन हुआ, उसके पहले जनसंघ था। 1980 के पहले भी शिबू सोरेन लड़ाई लड़ रहे थे झारखंड। और वो यदि आज उनकी तस्वीर सरकार है और आज उनकी तस्वीर लगी है तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैंने पूरी विनम्रता से कहा कि यदि सिद्धू कान्हू जी का, आदरणीय बिरसा मुंडा जी का तस्वीर नहीं लगी है तो लगनी चाहिए थी। ये मैं पूरी विनम्रता से कह रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, लगनी चाहिए थी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लगनी चाहिए थी। तो क्यों नहीं लगवाई, गलती किसकी थी? सवाल ये, क्यों नहीं लगवाई, गलती किसकी थी सर? अब क्यों नहीं लगवाई ये तो मैं यहाँ से नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते सर? जनता आपको देख रही है, सुनिए, मानना पड़ेगा ना हेमंत सोरेन की गलती है। एक मिनट सुनिए, सुन तो लीजिए, अगली बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ
ये सिर्फ बाल के खाल निकालने में बीजेपी लगी हुई है। मणिपुर मुद्दे पर क्या क्या हुआ? ठीक है सर, मणिपुर पर डिबेट नहीं है लक्ष्मी जी, मणिपुर पर डिबेट नहीं है, मणिपुर पर हम बाद में कर लेंगे। जिस टॉपिक पर डिबेट है आप उस पर आइए, मुद्दे को मत घुमाइए सर, मुद्दे को मत घुमाइए लक्ष्मी जी। जिस टॉपिक पर डिबेट है उस पर बात कीजिए। मणिपुर पर क्यों बीच बीच में आ रहे सर? मणिपुर पर डिबेट कर लेंगे, जिस पर डिबेट है उस पर बात कीजिए। आदिवासी महोत्सव मनाया गया, उसमें गलत, इनको कांग्रेस फोबिया हो गया, 10 मिनट कांग्रेस फोबिया हो गया। ऐसे ऐसे हाथ उठा रहे हैं, जैसे लगता है सिर्फ यही हाथ क्या सकते हैं, ऐसे हम लोगों को हिलाने नहीं आता। ऐसा थोड़े ठीक है होता है। सर, ठीक है लक्ष्मी जी आपके पास आएंगे। एक सेकंड प्रफुल्ल जी, ठीक है। हमारे पारी में कृपया ना बोले, ये बात इनको रोकिए। जब इनकी पारी आए बोले, मैं ठीक है सर, ठीक है, ठीक है लक्ष्मी जी, ठीक है लक्ष्मी जी। मैं इंदु कांत जी के पास जाता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। प्रफुल्ल जी आपके पास भी आऊंगा, लक्ष्मी जी आपके पास आऊंगा। इंदु कांत जी सर, आवाज मेरी मिल रही है? तो सवाल मेरा आपसे यही है कि आदिवासी महोत्सव मनाया गया, बीजेपी को बहुत आपत्ति है कि उस महोत्सव में पोस्टर में तस्वीर बाप और बेटे, अगर बात की जाए शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की थी। और आवाज सर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो लक्ष्मी जी का कहना है कि फोटो लगनी चाहिए थी। तो मैंने सवाल किया कि किसकी गलती है, फोटो क्यों नहीं लगवाएगी? तो कहते हैं हम बता नहीं सकते कि फोटो क्यों नहीं लगवाई गई। नहीं, मैंने पूरी चीजें सुनी है। सबसे पहले आपको सुनील जी, प्रतुल जी को, लक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार। जी नमस्ते सर। जो बातें पूरे शहर में दिख रही है, रांची राजधानी में, कार्यक्रम स्थल पे भी मैं गया, वहां भी देखा। लक्ष्मी नारायण जी को यहाँ आने के पहले पता होना चाहिए था। जब चर्चा इस विषय पे है और उसके बाद वो जानकारी बिना लिए आते हैं, अगर मगर करते हैं, ये उचित नहीं है उनके जैसे वरिष्ठ व्यक्ति के लिए। अब होमवर्क नहीं किया तो मैं बता देता हूं कि कहीं भी नहीं लगा है। प्रतुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप आदिवासी दिवस मनाते हैं जहां पे केंद्र सरकार ने, सुनील जी, माननीय बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को पूरे देश के लिए आदिवासी दिवस के तौर पर, आदिवासी सम्मान दिवस के तौर पर घोषित किया है, और ऐसे महापुरुष का आपने एक भी तस्वीर नहीं लगाया, उनका कोई नाम लेवा नहीं है पूरे कार्यक्रम में, तो ये गलती नहीं है, ये शर्मनाक है। और जिसके नाम पे इन्होंने पूरी राजनीति चमकाई है राज्य में, और आज से नहीं दशकों से उसी को सीन से गायब कर देना, ये कोई, हम कहते हैं ना कि ये कोई ऐसा नहीं कि भूल है, ये एक जानबूझ के किया हुआ काम है, जिससे धीरे धीरे उनकी तस्वीर को रिप्लेस करके शायद वो अपने पिताजी की तस्वीर को लगाना चाहते हैं, ऐसा संदेश जाता है, और ये संदेश बहुत खतरनाक है। जी ठीक है, जवाब दीजिए लक्ष्मी जी। ये गलती नहीं है, बहुत ही शर्मनाक इंदु जी का कहना है, जिनकी बदौलत आप बने, दशकों से आप जी। मुझे 1 मिनट देना, आप 1 मिनट मुझे भी तो दे बीच में। सर मैं आपके पास अभी आने वाला हूं, उनका रिएक्शन ले लेता हूं, आपके पास ही आऊंगा। पहले उन्हीं से बड़ी अकबकी है, पहले उन्हीं से पूछ लीजिए। अरे ठीक है सर, ठीक है, प्रतुल जी के पास मैं बाद में जाऊंगा, पहले आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। जी बोलिए सर। अकबकी का क्या अर्थ होता है ये तिवारी जी ही बता सकते हैं। अकबकी जैसा शब्द शायद हिंदी के व्याकरण में है नहीं। चलिए अब बताते हैं आपको कि ये जो इन्होंने कहा कि आदरणीय है भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा आदरणीय नहीं पूजनीय है, उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। और आप देखें जिस समय राज्य का गठन हो रहा था तो बाकी राज्यों का जो गठन होना था वो 10-15 दिन पहले हो गया, लेकिन 15 नवंबर को झारखंड अलग राज्य का गठन इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी। तो जिनके नाम पर झारखंड अस्तित्व में आया, आज आपने उन्हीं भगवान बिरसा मुंडा को भुला दिया आदिवासी दिवस पे। और सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, वीर बुद्धू भगत, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में 1857 के पहले भी अंग्रेजों से लोहा लिया था, कोल विद्रोह किया था, आपने उनको भुला दिया। अभी तिवारी जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आंदोलन में तो ना तो उनका कोई लेना देना था ना मेरा लेना देना था। भाई वो अपने लिए बोल सकते हैं, मैं एक ऐसे आंदोलनकारी का बेटा हूँ। देखिए यह अहम की बात नहीं है, पर मुझे गर्व है, मेरे पिताजी रिटायर्ड जस्टिस LPN शाहदेव आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले पूर्व न्यायाधीश थे। तो मैं भी एक आंदोलनकारी का बेटा हूं और झारखंडियों के दर्द से समझता हूं। लौटते शिबू सोरेन के लिए इन्होंने कहा कि बहुत त्याग तपस्या की, तो इनके त्याग तपस्या का सबसे बेहतरीन नमूना 1992 में था, जब नरसिम्हा राव ने
इनसे वोट के बदले राज्य लेने को कहा था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 करोड़ रुपए में 3 करोड़ जनता की अस्मिता का सौदा किया, यानी एक वोट की कीमत 1 रुपए लगाई और वो पैसा पूरा बैंक अकाउंट में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय टेक्निकलिटी के कारण दोषी मानते हुए भी उन्हें सजा नहीं दी। तो यही इनके शिबू सोरेन जी और जेएमएम के आंदोलन की सच्चाई है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आदिवासियों को, मूलवासियों को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने का सब हक है, पूरा हक है, लेकिन आदिवासी के नाम पर क्या सिर्फ 2 ही व्यक्ति रह गए हैं झारखंड में? सारे महापुरुषों को आपने बुला दिया और मैं सहमत हूँ हिंदुस्तान जी से, जल्दी से ये अक्षम्य है, इनको माफी मांगनी चाहिए और ये माफी मांग के ही उठे तो बेहतर होगा। जवाब दीजिए लक्ष्मी नारायण तिवारी जी। माफी, मैं इनसे पूछिए, माफी मांग रहे हैं जब मध्य प्रदेश में एक युवक पर अरे सर कहां पहुंच गए सर? माफी मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी कहां डिबेट हो रही है? कहीं तो आप मणिपुर भाग जाते हो, कभी मध्य प्रदेश भाग जाते हो, झारखंड की डिबेट हो रही है सर, कहां भाग जाते हो आप? मुंह पर, माथे पर पेशाब करता हुआ। अरे सर आप जहां बैठे वहां की बात कीजिए सर। मध्य प्रदेश मत भागिए, मध्य प्रदेश मत भागिए, मणिपुर मत भागिए सर। जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। जिसकी वजह से झारखंड बनाम का अपमान हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है सर? लक्ष्मी जी ऐसे नहीं, आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं सर। मैं बहुत विनम्रता से कह चुका हूं कि शिबू सोरेन जी के तस्वीर पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर बिरसा मुंडा जी की तस्वीर नहीं लगी है तो मैं कह रहा हूं बहुत आदर के साथ कि लगनी चाहिए थी। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। किसकी गलती है? किसकी गलती की? जानबूझकर हुआ? किसकी गलती है सर बताइए? काल खिंच रहे बड़ी ये बिरसा मुंडा के हितैषी है। बड़ी सिस्टमैटिक कैंपेन चल रहा है कि आदिवासी के नाम पर अब सिर्फ सोरेन परिवार का चेहरा चमकेगा। जितने इस मिट्टी के भूमि के बड़े आदिवासी नेता थे सबको उन्होंने पीछे छोड़ने का काम किया है। इनके लिए आदिवासी और आदिवासियत का मतलब सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार है। बहुत ही करने में भरोसा करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा ऐसे हैं जिनके नाम से पूरे राष्ट्र में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। आपने उनको बुला दिया, आपने सिद्धू कानू को बुला दिया, को बुला दिया, को बुला दिया, नीलांबर पीताम्बर को बुला दिया। उसके बाद कुछ पूछिए तो किसी को आपत्ति नहीं। अभी इनके पास अब कोई मुद्दा रह नहीं गया। लेकिन हमारे भगवान को अगर आप छोड़ देंगे ना, हमारे वीर योद्धाओं को छोड़ देंगे तो सारे आदिवासी मूलवासी देख रहे हैं तिवारी जी, कोई माफ नहीं करेगा आपको। आदिवासियों के भगवान है बिरसा मुंडा, सिर्फ क्या गले से लगना चाहिए था। आपको घबराइए मत, इंतजार कीजिए। लेकिन ना ये माफ नहीं करेगा हमको। अरे आपको माफ नहीं किया है इसलिए पेट में दर्द है। आदिवासी चिल्ला रहे हैं। जब बाबूलाल मरांडी आपके मुख्यमंत्री बने थे, क्या हितैषी किया आदिवासियों के लिए देखा है राज्य ने देखा है। तिवारी जी 3 बार 4 बार सरकार बनी। पहले बाबूलाल जी बने, फिर अर्जुन मुंडा जी बने। क्या आदिवासियों के लिए किया? झारखंड के मूल ठीक है प्रतुल जी, लक्ष्मी जी ठीक है प्रतुल जी, लक्ष्मी जी। मेरे साथ इंदुकांत दीक्षित जी जुड़े हैं। इंदुकांत जी फाइनल कमेंट दीजिए जल्दी से सर। देखिए मुख्य बात यह है सुनील जी कि कभी किसी से गलती हो जाए तो ऐसा नहीं है कि गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो महान व्यक्ति होता है तत्काल उसको स्वीकार करके उसमें सुधार की बात करता है या सुधार कर लेता है। आज भी समापन समारोह है, आज भी सुधार किया जा सकता था। 5 बजे से कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि हैं, लेकिन तिवारी जी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल ही शोभनीय नहीं है। जो लगातार उस पर दाएं बाएं फील्डिंग कर रहे हैं, वो कहते हैं अगर ऐसा है शिबू सोरेन, फिर दाएं उन्होंने मणिपुर की बात कर ली, फिर पेशाब की बात कर ली। क्या तिवारी जी ये कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति ने पेशाब किया तो यहाँ पे झारखंड में भी पेशाब करने की कोशिश की जाए तभी बात बराबर बनेगी, या हम भी कर ले तब बराबरी होगी? अगर आपको लगता है वो गलती है तिवारी जी तो आप अच्छा काम करिए। जनता ने आपको चुनकर जनादेश दिया, उसका सम्मान करिए। अगर आदिवासी महोत्सव में इस तरह से वीर सपूतों का जो प्रतुल जी ने कहा, चांद भैरव का, इन तमाम लोगों का नहीं फोटो लगाया गया, इसको लगाना चाहिए आपको। माफी मांगते नहीं सुना, बीजेपी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए थी, मांगा क्या माफी? ठीक है सर, मेरे पास इतना ही समय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। लक्ष्मी जी आपका,
प्रतुल जी आपका और इंतुका दीक्षित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही बना हुआ है कि आदिवासी महोत्सव में आखिरकार अर्जुन मुंडा की तस्वीर क्यों नहीं लगाई गई। उसके बाद जिस प्रकार से देखा जा रहा है, कांग्रेस का यह कहना है कि ये गलती है, लेकिन लगातार विपक्ष इस बात को घेर रहा है। उनका कहना है कि जिसकी वजह से झारखंड राज्य बना, जिसकी वजह से हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन सत्ता में आए, आज उनको ही दरकिनार कर दिया गया। इसका आखिरकार मतलब क्या लगाया जाए, जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।